नहीं करेगा अगर संगठन विचार, तो फिर क्या निर्णय रहेगा? चूँकि यहाँ से मंच से कार्यकर्ताओं ने, आम पब्लिक ने भी बोल दिया है, आपके नाम से हामी भरी है। मेरी अभी भी हमारे माननीयों से, हमारे पार्टी नेता से मेरा निवेदन है कि एक बार लांजी के विषय पे पुनर्विचार करें। ये सम्मेलन इसलिए रखा गया था कि हमें हमारे लाडले नेता रमेश जी भटेरे को ही टिकट मिलनी चाहिए भाजपा से। निर्णय नहीं करना मैं तो, यदि आपकी मर्जी हो, क्योंकि रमेश यदि लड़ेगा भी मान लो, पहला निवेदन तो मेरा मेरे माननीय शिवराज जी से है। इस मध्य प्रदेश में मेरा कोई नेता है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इस बालाघाट में मेरा कोई नेता है तो वो है गौरी शंकर बिसेन, और इस देश में मेरा कोई नेता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। और मेरे संगठन के पूर्वोधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं सारे नेताओं से आज इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मेरे माननीय, ठीक है त्रुटिवश भी यदि मान लो निर्णय गलत हो गया है तो अभी कमान से बाण निकला नहीं है। परसों से फॉर्म भरना चालू होगा 21 तारीख से, आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक है। और ये तो मेरा सौभाग्य माताओं बहनों, उस दादा कोटेश्वर का आशीर्वाद है, उस लंचकाई मैया का आशीर्वाद है, ये महज संयोग है कि जिस दिन आपका रमेश 41 साल का होगा, उसी 17 नवंबर को लांजी किरनापुर में विधानसभा की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सौभाग्य कि मेरे जन्मदिन के दिन इस विधानसभा में मतदान होने वाला है। कई लोग मुझे कहते हैं, आज भी कई लोग जब इस भीड़ को देखते हैं तो बोलते हैं भैया अब पीछे नहीं झुकना है। कई एक आदमी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का वो लाइन बता दिया कि 8 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है और मत चूके चौहान। एक लाइन अभी बता रहे थे मुझे, बोले भैया अब नहीं बैठना है, जनता यदि आपके साथ है, यदि कार्यकर्ता आपके साथ है तो घर मत बैठो, कमान संभालो और लोगों के बीच जाओ। पार्टी के नेताओं ने अन्याय कर भी दिया तो क्या हुआ, जनता आपके साथ न्याय करेगी। लेकिन मैं भावनाओं में नहीं रह रहा, जब तक के आपकी अनुमति ना हो और आप बोलोगे भी तो मैं कोई लड़ने की घोषणा नहीं, मैं तो अपने नेताओं के सामने अभी भी गिड़गिड़ा रहा हूं कि एक बार लांजी की नब्ज को टटोलिए। मुझे बता दिया गया कि तुम डबल मनी के आरोपी हो, मुझे बता दिया गया कि तुम 2 बार हार गए हो, सारी बातें मुझे बता दी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया? लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे हमारे साथ में हैं। जन आशीर्वाद सम्मेलन आयोजित कर इन्होंने मंच से अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते। सर, अगर संगठन विचार नहीं करता टिकट वितरण को लेकर, मतलब परिवर्तन नहीं होती टिकट, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेंगी? विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और इसलिए जो भी रणनीति होगी या जो भी होगा, अकेले का कोई निर्णय नहीं हो सकता, जो सामूहिक निर्णय होगा। क्योंकि इसके पहले मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बुला के एक बार बातचीत कर चुका हूं, आज जनताओं को बुला करके जन आशीर्वाद सम्मेलन के माध्यम से लोगों से भी मैंने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। क्योंकि मेरी अभी भी हमारे माननीयों से, हमारे पार्टी नेता से मेरा निवेदन है कि एक बार लांजी के विषय पे पुनर्विचार करें। एक बार लांजी का जो निर्णय उन्होंने किया है, क्योंकि अभी कमान से बाण नहीं निकला है, अभी भी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और हमारी बारंबार मांग है कि प्रदेश नेतृत्व तो एक बार अपने निर्णय पे पुनर्विचार करे। नहीं करेगा अगर संगठन विचार, तो फिर क्या निर्णय रहेगा? चूँकि यहाँ से मंच से कार्यकर्ताओं ने, आम पब्लिक ने भी बोल दिया है, आपके नाम से हामी भरी है, क्या है फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी भी हमारे पास समय है। क्योंकि यदि मान लो आखिरी तक के पुनर्विचार नहीं होता है तो फिर जो हमारे सबसे एक बार और बैठ के विचार विमर्श करेंगे, फिर जो भी निर्णय समझ आएगा। नहीं, आज तो हो गया विचार। आप आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है, आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ठीक है, तो ये थे रमेश भटेरे, लांजी के पूर्व विधायक। इन्होंने मन से अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता जो बोलेंगी उसके अनुसार अपना विचार करेंगे। हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़, लांजी। श्रीमती ज्ञानवंती बोहने, ग्राम कालीमाटी। आज यहाँ पर सम्मेलन रखा गया था, क्या वजह है? ये सम्मेलन इसलिए रखा गया था कि हमें हमारे लाडले नेता रमेश जी भटेरे को ही टिकट मिलनी चाहिए भाजपा से, अन्यथा नहीं मिलेगी तो हम निर्दलीय खड़ा करके ही उन्हीं को ही लड़ाएंगे। लेकिन हमको वही नेता होना
हमारे रमेश जी भटेरे, क्योंकि सुख और दुख पर वही हमको साथ देते हैं। बाकी दूसरे ना ही हमारी हीना कावरे उतने दूर से आती और ना ही अभी जिसको टिकट मिली है उनको हम अभी नहीं पहचानते। जो हमको 10 साल से हमारी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे प्रति हमको देख रहे हैं, जो ऊंची नीची रास्ता पर हमारे गरीबों की सहायता कर रहे हैं। जिस समय हमारे काली माटी में एक कोई महिला थी, उनके लड़के को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी थी, हम लोग या हमारी ताराबाई के साथ में हम लोग भटेरे जी के यहाँ गए और उनसे हमने सहायता राशि की बात की है, तो उनने हमको सहायता राशि की बात करके डॉक्टर के पास भिजवा के 1 रुपये भी नहीं लगाए और हम लोगों को उनकी सहायता राशि मिली। ऐसे लाडले नेता चाहिए हमें। तो वो चुनाव लड़ने के लिए कुछ कह भी नहीं रहे। नहीं, हमको अपने दम पर खड़े करना है, उनके तरफ से नहीं। हम अपने तरफ से भी 5 लाख रुपए लगाने की कोशिश करेंगे और हम उनको चुनाव लड़ाएंगे।